इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैथ्स क्रैश कोर्स 2024 क्लास 12, इसका यह पार्ट नंबर 12 होगा बच्चों। इसके पीछे 11 पार्ट अपलोड हो चुका है। आशा है आप लोगों ने उन सभी पार्ट्स को आपने देखा होगा। चलिए तो पार्ट 12 का 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही खास है यह पार्ट्स। d/dx tan 5x, ठीक है। tan 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोगों को क्या करना है, tan 5x का sec स्क्वायर 5x, ठीक है। tan 5x का sec स्क्वायर 5x और फिर 5x का 5, तो आपका सही जवाब हो गया 5 sec स्क्वायर 5x। इसी को आप अपना करेक्ट ऑप्शन समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, ठीक है। d/dx 4 cos x बटा 4, ठीक है। सबसे पहले तो ये 4 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे एंड cos x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों वो माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x बटा 4 हो गया इंटू फिर x बटा 4 का डेरिवेटिव 1 बटा 4 होगा। अब इस 4 से इस 4 को आप कट कर दीजिएगा तो आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा माइनस में साइन x बटे 4, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर ई टू द पावर 2x बटा dx स्क्वायर, मतलब e के पावर 2x का हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले e के पावर 2x का जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वह है e के पावर कितना 2x। तो जब इसका y1 निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो e के पावर 2x का e के पावर 2x ही रहता है एंड 2x का 2। और जब इसका हम y2 निकालते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये 2 पहले लिख देते हैं एंड e के पावर 2x का e के पावर 2x एंड फिर से 2x का 2, तो कुल मिलाकर 2 गुना 2 कितना हो गया 4 e के पावर 2x। तो यही है इस प्रश्न का आंसर, 3 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ चलें। -3i वेक्टर दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो फार्मूला होता है अंडर रूट x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर जोड़ z का स्क्वायर, बट यहाँ पे y नहीं है और z भी नहीं है, सिर्फ x है -3, ठीक है। सिर्फ x है -3, तो हम लोग क्या करते हैं -3 का बच्चों स्क्वायर करते हैं रूट के भीतर, तो हमें 9 प्राप्त होता है जिसका वर्गमूल 3 हो जाता है। तो इसका 4 का आंसर 3 हो गया। उसके बाद हम 5 नंबर सवाल में आते हैं। इंटीग्रेशन करना है 2x बटा x स्क्वायर जोड़ 5 का। अब गौर कीजिए x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x होता है, x स्क्वायर का 2x 5 का 0। जब कभी भी हर का डिफरेंशिएशन अंश के बराबर हो जाए, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर के बराबर हो जाए, तो उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो लॉग लिखकर नीचे वाला उतार देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स सी इसमें आपको जोड़ देना है। तो यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 d/dx cos x इंटू cosec स्क्वायर एक्स माइनस cos x इंटू cot स्क्वायर एक्स। आप ठीक से देखेंगे तो cos x आपका कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो अभी हम लोग करेंगे cos x कॉमन। उसके बाद आपका अंदर में बचेगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स। एंड अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा है तो मालूम चलेगा कि cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 में cos x से गुना हुआ तो cos x एंड cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना हो जाता है बच्चों माइनस साइन x। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपके माइंड का टेस्ट किया जाता है। घबरा जाएंगे बहुत बच्चे इस लंबा चौड़ा क्वेश्चन को देखकर, बाप रे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अरे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, cos x को कॉमन लीजिए, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है, और 1 से cos x में गुना हुआ cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, बस बात खत्म। चलिए x स्क्वायर का निश्चित समाकलन पूछा गया है 2 से 3 लिमिट्स के बीच। 2 आपका लोअर लिमिट है, 3 आपका अपर लिमिट है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3 बटा 3 होता है बच्चों, एंड यहाँ लोअर लिमिट
2 है एंड अपर लिमिट 3 है। अब x के जगह पहले अपर लिमिट बैठाते हैं, x के जगह 3, तो 3 के पावर 3/3 माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह फार्मूला में होता है, ठीक है। एंड x के जगह लोअर लिमिट बैठाते हैं तो 2 के पावर 3/3, इसको सरल कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 × 9 = 27/3 माइनस 2 × 4 = 8/3। 3 का एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा और 27 में से 8 घटेगा, 27 में से 8 तो 19 हो जाएगा। तो 19/3 आपका आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। चलिए बच्चों 8 नंबर सवाल है -1 से +1 तक x के पावर 19 गुना sec के पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमारा जो फंक्शन है बच्चों, हमारा जो फंक्शन है वो है x के पावर 19 × sec टू दी पावर 5x। अब ना आपको x के जगह -x पुटिंग करना है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, -x का पावर 19 × sec का पावर 5, x के जगह -x का पावर 19 करोगे तो आपको माइनस में x के पावर 19 मिलेगा, चूँकि 19 ऑड नंबर है इसलिए माइनस रह जाएगा। एंड sec माइनस थीटा प्लस sec थीटा हो जाता है, तो ये आपका sec के पावर 5x ही हो गया। अब इस तरह से बच्चों ये माइनस अपने जगह पर, x के पावर 19 गुना sec के पावर 5x, ये तो आपका fx का वैल्यू है। तो इस तरह से x के जगह -x रखने पर आपका माइनस बच जाता है। ऐसे फंक्शन को मैथ में ऑड फंक्शन कहा जाता है कि x के जगह -x रखने से माइनस अगर बचता है तो उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में प्यारे बच्चों विषम फलन कहा जाता है। कौन सा फलन कहा जाता है, विषम फलन कहा जाता है। और विषम फलन का इंटीग्रेशन जो होता है वह 0 के बराबर होता है। तो फिर इसका आंसर जो हो गया वह 0 हो गया। तो चलिए अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है -2, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। -2 से इस मैट्रिक्स को गुना करना है, मतलब इस -2 से चारों संख्या को गुना कर देना है। कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। -2 से +3 में तो माइनस में 6, -2 से -5 में तो 5 दूनी का 10, माइनस माइनस प्लस, -2 से +5 में तो माइनस में 10, एंड -2 से +9 में तो 9 दूनी माइनस में 18। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सिमिलरली 10 नंबर सवाल और 8 नंबर सवाल सेम ही है, ठीक है। यहाँ tan के पावर 23x है, sec के पावर 10x है, ये भी ऑड फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। इसमें आपको सिर्फ 3 गुना करना है, i के गुणांक में i के गुणांक से गुना करना है तो 11 तो ये कितना मिलेगा बुआ, 33 मिलेगा। फिर j के गुणांक में आपको j के गुणांक से गुना करना है तो 4 छक्का के 24 माइनस में मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। एंड k का जो गुणांक है उसमें k के गुणांक से गुना करना है, यहाँ पे 1 है तो -7 हो गया। अब ये 33 अपने जगह पर रह गया, -24 और -7 दोनों मिलकर आपका 7 4 11 31 हो गया है। एंड 33 में 31 घटने पर 2 हो गया, तो 2 इसका आंसर हो गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल है लीनियर प्रोग्रामिंग का। निम्नलिखित में कौन ऋणेतर व्यवरोध है। ऋणेतर का मतलब होता है नॉन निगेटिव, ठीक है। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर ये तो है ही नहीं। एंड x यहाँ 0 से छोटा है तो ये भी निगेटिव हो गया। देखो यहाँ पे b को देखो, x 0 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, y 0 से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है। तो इसमें x 0 से बड़ा या बराबर है तो ये पॉजिटिव ही हुआ, और y भी 0 से बड़ा या बराबर है तो ये भी पॉजिटिव हुआ, मतलब ये नॉन निगेटिव है, ठीक है। तो आपका b करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है साइन इन्वर्स 1/√2 किसके बराबर होगा। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो साइन इन्वर्स 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान होता है एंड 45 डिग्री को π/4 लिखा जाता है। फिर साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया तो π/4 बच गया, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 14, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समानांतर हो यानी कि पैरेलल हो तो इसके लिए क्या कंडीशन है। तो कंडीशन याद रखेंगे कि A क्रॉस B बराबर 0,
ठीक है। ए क्रॉस बी का रिजल्ट एक जीरो वेक्टर के रूप में प्राप्त होगा, तब माना जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों मिला दिया गया है। घबराएंगे नहीं, आराम से देख लीजिए। 15 का सोल्यूशन मैं अच्छे से करके बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ बच्चों। एक घड़ी बना लीजिए, इसके 3 पार्ट्स बना लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एक पार्ट में आई कैप लिख दीजिए, अगले पार्ट में जे कैप लिख दीजिए एंड नेक्स्ट पार्ट में के कैप लिख दीजिए। फॉर्मूला याद रखेंगे, आई क्रॉस आई क्रॉस जे, तो ये हो जाता है, इसके आगे कौन है, के। तो इस तरह से ट्रिक है। अच्छा, उसके बाद अगर जे क्रॉस के करते हैं आप, जे क्रॉस के करते हैं आप, तो आपको मिलता है आई कैप, ठीक है। तो आई से शुरू कर दिए, जे से शुरू कर दिए और के से शुरू कर दीजिए। के क्रॉस आई अगर करते हैं आप, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई आगे कौन मिलता है, जे कैप, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सूत्र लिखा गया है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लिखें तो इस सब में माइनस लग जाएगा। मतलब ये कि अगर आप ऐसा लिखना चाहें आई क्रॉस जे की जगह, अगर आप जे क्रॉस आई लिखना चाहें बच्चों, जे क्रॉस आई, तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में के कैप। इस तरह से यहाँ भी आप लिख सकेंगे। चलो, तो इसी फार्मूला की यहाँ भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आई डॉट जे क्रॉस के देख सकेंगे आप। जे क्रॉस के सूत्र क्या है, आई कैप प्लस यहाँ पे जे डॉट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई के लिए सूत्र है जे कैप प्लस के डॉट एंड आई क्रॉस जे के लिए, आई क्रॉस जे के लिए रिजल्ट क्या है बच्चों, के कैप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने के कैप लिख डाला। अब आई डॉट आई ये 1 हो जाता है, जे डॉट जे भी 1 हो जाता है एंड के डॉट के भी 1 हो जाता है। इस तरह से 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 का। चलिए 16 नंबर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। 2 स्वतंत्र घटनाओं यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ई तथा एफ के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। यही है आपका सही फॉर्मूला। चलिए 17 नंबर सवाल डिटर्मिनेंट का है। 9 गुना 9 तो 81, 81 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, 11 सते 77 और 81 में 77 घटेगा तो 4, यही आंसर हो गया। चलिए उसके बाद 18 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें रूट एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो रूट एक्स को हम एक्स के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, एंड पावर प्लस 1, तो x का पावर 1/2 है तो पावर प्लस 1 करते हैं, अब बटा में भी पावर प्लस 1 करते हैं। इस तरह से x का पावर 1 में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 मिलेगा एंड बटा में भी आपको 3/2 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 3/2 पलट कर 2/3 हो जाएगा, x के पावर 3/2 एंड प्लस में एक c जोड़ देना है। तो यही है आपका रूट एक्स का इंटीग्रेशन। 2/3 यहाँ पे लिख दीजिए आप, 2/3 x का पावर 3/2 प्लस में c। चलिए 19 नंबर सवाल ग्राफ का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। व्यवरोध 2x + 3y छोटा या बराबर है 6 से x, y बड़ा या बराबर है 0 के अंतर्गत z बराबर 5x + 7y का कौन सा मान निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, z का जो मान दिया है, z का जो मान दिया है, क्या दिया है, 5x + 7y, इसका वैल्यू आपको 3 पॉइंट्स पे निकाल देना है। देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो एक 6,0 पर मान निकाल देना है, एक 0,6 पर मान निकाल देना है और एक मूल बिंदु 0,0 पर निकाल देना है। और तीनों वैल्यू में जो सबसे छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। पहले 6,0 पर, तो 5 गुना 6 + 7 गुना 0, तो ये 6 × 5 = 30 मिल जाएगा।
उसके बाद फिर से z का मान 0,6 पर निकालेंगे, 0,6 पर निकालेंगे तो ये 7 छक 42 मिल जाएगा। एंड 0,0 पर निकालेंगे तो 5 गुना 0 प्लस 7 गुना 0, तो ये 0 मिल जाएगा। तो न्यूनतम मान तो 0, अधिकतम मान अगर कहा होता तो 42 में टिक मारते, तो 0 इसका आंसर हो गया। न्यूनतम मान बच्चों हो गया इसका 0। ठीक है, चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन है 20 e के पावर tan इनवर्स x। तो पहले तो e के पावर tan इनवर्स x लिख दीजिए। ठीक है, tan इनवर्स x के लिए 1/1/x² फार्मूला होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन टकराएंगे आपके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छे से देखिए, तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।